हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नेहा आकर के रिसोर्ट में जो काम करते हैं उन लोगों से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि बॉस को गोली लगी थी। तो रिसोर्ट में जो काम करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम भी अभी श्योर नहीं है कि आखिर गोली किससे लगी थी। हमें तो बस ये सुनने में आया है कि बॉस जब गांव में लोगों से मिलने गए थे तो वहां उनकी एक गुंडे से फाइट हुई थी, बट शायद विमाला ने आकर के उन्हें बचा लिया था। उसके बाद तभी विमाला और गन रिसोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद गन उसे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला था बट फिर भी तुमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, तो अब तुम जाकर के अपने रूम में आराम करो, आज तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर गन का मैनेजर बोलता है विमाला को, लगता है बॉस को तुम्हारी बहुत चिंता है, पता है कल वो रात भर तुम्हारे वजह से सोए नहीं और बस तुम्हें ही देख रहे थे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर नेहा कॉल करके ओन को बता देती है कि गन की लड़ाई हुई थी जिसमें गन को गोली लगने वाली थी, बट विमाला ने आकर के उसे बचा लिया। और आपको पता है कल बॉस रात भर हॉस्पिटल में रुके भी थे विमाला को देखने के लिए। लगता है बॉस को उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। तो यहाँ पर ऑन बहुत ज्यादा जलने लगती है। उसके बाद हमें मेरठ को दिखाया जाता है जिसने विमाला को जॉब के लिए अप्रोच किया था। यहाँ पर मेरठ ऑन से प्यार करता है। उसके बाद ऑन बोलती है कि मेरठ तुम्हें क्या लगता है, क्या विमाला को जो हमने काम दिया है उसमें वो सक्सेस हो पाएगी। मेरठ उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा काम जरूर पूरा करेगी। ऑन उसे बोलती है जो भी गन से ज्यादा क्लोज होता है वो फिर उसका ही होकर रह जाता है। तो मेरठ उसे बोलता है कहीं तुम ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम्हें भी अभी गन की चिंता है। तो ऑन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है गन और हमारे बीच में डिवोर्स हो चुका है, अब मेरा और गन का कोई रिश्ता नहीं बचा है और ना ही मुझे गन की परवाह है, मेरे पास तो तुम हो अभी। और अगर विमाला वो डॉक्यूमेंट मुझे ला कर दे देती है तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे विमाला को तुमने ही जॉब के लिए बोला था और इस काम को तुम अच्छे से पूरा किए, इसके लिए एक रिवॉर्ड तो बनता है। और फिर ऑन मेरिट को किस करती है। यहाँ पर रिसोर्ट के सारे लोग बैठकर विमाला और गन के बारे में ही बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर नेहा उन लोगों की बातें सुनकर बहुत जलने लगती है क्योंकि वो गन को लाइक करती है इसलिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला बोलती है कि मुझे लगता है बॉस गन एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर वो रिसोर्ट से भागने का सोच रही होती है तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। तभी नेहा विमाला के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताने आई थी, रिसोर्ट के सारे लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं कि तुमने बॉस के साथ एक रात गुजारी है। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने आ गई। यहाँ पर नेहा विमाला से बहुत जलने लगती है इसलिए वो आकर के विमाला को झूठ बोलती है ये सारी चीजें। तो विमाला उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बॉस मेरे साथ हॉस्पिटल में रात भर रुके थे। तो नेहा बोलती है वो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि तुम बॉस को पटाना चाहती हो और उनसे शादी करना चाहती हो, तुम उन्हें फंसाने आई हो। यहाँ पर विमाला बोलती है जिस किसी ने भी ऐसा कहा है मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उन लोगों को क्लियर कर सकूं कि मेरे और बॉस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर नेहा बोलती है वैसे तुम्हें पता है ना कि बॉस शादीशुदा है। तो विमाला बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में बॉस को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकती और लोगों को जो बोलना है उन्हें बोलने दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला आधी रात को भागने की कोशिश करती है, तभी कोई आदमी आता है और उसका मुंह बंद कर देता है और यहाँ पर विमाला बहुत डर जाती है और वो आदमी उसे बोलता है कि चिल्लाने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद तभी यहाँ पर जो ऑन के साथ मिली रहती है वो आती है जिसका नाम नीफा रहता है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। विमाला बोलती है कि ये सब क्या है। तो नीफा बोलती है कि तुम कहाँ जा रही थी, तुमने अभी तक ऑन का दिया हुआ काम पूरा नहीं किया है तो इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर नीफा भी ऑन के लिए काम करती है
उसके बाद निफा बोलती है कि कहीं तुम ऑन धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही? तो विमाला बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि बॉस एक बुरे इंसान नहीं है, मैं ऑन से खुद इस बारे में बात करूंगी, मे बी वो गन से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। तो यहाँ पर निफा का जो साथी रहता है वो उसे बोलता है तुम्हें पैसा मिल गया तो तुम अब इस तरह से धोखा दोगी हमें? विमाला बोलती है कि ये आदमी है कौन जो बीच में बोल रहा है? तो निफा उसे बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है जिसका नाम एपी चार्ट है और ये यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर है और ये भी ऑन प्रिया के लिए काम करता है। उसके बाद निफा बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो और मैं ये भी जानती हूँ कि जो भी गन के क्लोज आता है वो सबको ऐसा ही लगता है कि गन बहुत ही अच्छा इंसान है। और जब पहली बार मैं इस रिसोर्ट में आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट जब से मैंने ऑन की स्टोरी सुनी मेरा गन को देखने का नजरिया ही बदल गया। हम जैसा देखते हैं गन को, गन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गन को लाइक करने लगी हो? तो विमाला बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोग जैसा सोच रहे हैं हमारे बारे में वैसा कुछ भी नहीं है। निफा बोलती है तब ठीक है, और मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि ऑनप्रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम दोबारा कभी भी यहाँ से भागने की मत सोचना, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑनप्रिया गन के रिसोर्ट में पहुँचती है और वो गन की एक्स सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे गन के साथ कुछ बिजनेस की बातें डिस्कस करनी है, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। तो यहाँ पर विमाला उसे देखकर डर जाती है। उसके बाद गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है कि आप विमाला से मिलिए, ये बॉस की नई सेक्रेटरी है। क्योंकि यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी को तो ये बात नहीं पता रहता है कि विमाला और ऑन तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी बताती है कि इनका नाम ऑन प्रिया है और ये गन की एक्स वाइफ है। तो यहाँ पर विमाला उसे ग्रीट करती है, बट विमाला अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरी रहती है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसकी वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।